जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। चीन और रूस जो एक वक्त पर दुनिया के सुपर पावर्स में गिना जाता था, तो वहीं अब रूस चीन की रहमो करम के भरोसे रहता है और इसके सबूत हमने कई बार देखे हैं। दरअसल रूस और चीन की तथाकथित दोस्ती और इसके पीछे की सच्चाई जो दिखती है, क्या वो वैसी ही है या उसकी सच्चाई कुछ और है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भले ही मॉस्को और बीजिंग की दोस्ती की तारीफ में कसीदे पढ़ते हो, लेकिन हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि रूस की खुफिया एजेंसी चुपके से चीन के सुपर ऐप वीचैट की जासूसी कर रही है। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स ने रूसी खुफिया दस्तावेजों के हवाले से बताया है कि रूस की FSB यानी उनकी घरेलू खुफिया एजेंसी वीचैट से डेटा चुरा रही है। वीचैट जो चीन का सबसे पॉपुलर ऐप है, मैसेजिंग, सोशल मीडिया और पेमेंट जैसी तमाम सुविधाएं देता है। रूस को शक है कि इस ऐप के जरिए चीनी जासूस रूस में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद जब रूस पश्चिमी देशों से अलग थलग पड़ गया, तब उसकी निर्भरता चीनी कंपनियों और टेक्नोलॉजी पर बहुत बढ़ गई। लेकिन अब रूस को डर है कि ये निर्भरता उनके लिए खतरा बन सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने ये खास टूल बनाया है जिसका नाम है स्कॉपिश। इस टूल से वीचैट के डेटा, जैसे कि लोग कौन से अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट और मैसेज तक की जांच की जा रही है। और इतना ही नहीं, इस डेटा को एक और सिस्टम लॉरेट में डाला जाता है जो एक साथ हजारों इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को स्कैन कर सकता है। रूस का मकसद है उन लोगों पर नजर रखना जो शायद चीनी खुफिया एजेंसियों के संपर्क में हो। यानी बाहर से दोस्ती का ढोल पीटने के बावजूद रूस को चीन पर भरोसा नहीं है। अब जरा वीचैट के बारे में भी समझते हैं। ये चीन की टेक कंपनी टेंसेंट का ऐप है जिसके दुनिया में 1.4 अरब यूजर्स हैं, जिनमें ज्यादातर चीन में ही हैं। ये एक ऑल इन वन ऐप है जिसमें आप चैट कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं और यहाँ तक कि सरकारी काम भी निपटा सकते हैं। रूस में वीचैट को चलाने की इजाजत है, लेकिन इसके लिए टेंसेंट को रूसी सर्वर पर डेटा स्टोर करना पड़ता है और रूसी एजेंसियों को डेटा देना पड़ता है। हालांकि रूस ने 2017 में वीचैट पर कुछ समय के लिए बैन भी लगा दिया था, लेकिन बाद में ये बैन हटाकर इजाजत दे दी गई। वहीं रूस अपने खुद की मैसेजिंग ऐप बनाने की कोशिश में है ताकि विदेशी ऐप्स पर निर्भरता कम हो सके। ये पूरा मामला बताता है कि दोनों देश दोस्ती के बावजूद भी एक दूसरे पर कितना शक करते हैं और अपनी अपनी सिक्योरिटी को लेकर एक दूसरे पर लगातार शक की निगाहों से ही देखते हैं। ये खुलासा हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि भले ही देश बाहर से दोस्ती का दम भरे, लेकिन अंदर खाने में जासूसी और शक का खेल हमेशा चलता रहता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।